गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन बेटा। सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 14 को स्टार्ट किया था और उसकी बेसिक टर्म्स को हमने डिस्कस किया था। आज बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की, दैट इज डिटेक्टर्स टू बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द फ्लो ऑफ करंट। मीन्स करंट कैसा फ्लो कर रहा है, भाई करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, उसको चेक करने के लिए हम डिटेक्टर्स का यूज़ करते हैं। डिटेक्टर मीन्स किसी चीज़ को डिटेक्ट करना, पता लगाना। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, डिटेक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो देखो बेटा, सम कंडक्टर अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू दैम इजीली, कि कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से करंट को इजीली जाने देते हैं। इनको क्या बोलते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स। कुछ ऐसे हैं जो उनको इजीली, करंट को इजीली फ्लो नहीं करने देते, ऐसे कंडक्टर्स को क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर। तो हमें पता लगाना है कि भाई मैं अपने सैंपल को लगा के देखती हूँ, देख रही हूँ कि करंट ये गुड कंडक्टर है या कैसा पुअर कंडक्टर है। जब भी हम किसी गुड कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक सर्किट में रखते हैं तो स्ट्रॉन्ग करंट प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे केसेस में जो बैटरी बल्ब है उसको हम डिटेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। लाइक दिस इज द बैटरी बल्ब, ये छोटा सा सेल के साथ एक बल्ब लगाया गया है। अगर ये बल्ब ग्लो करता है, जल जाता है बेटा, तो मटेरियल जो रखा है सर्किट में, इट्स अ गुड कंडक्टर। अगर बल्ब डिमली ग्लो करता है, डिमली मतलब बिल्कुल डिम लाइट जो होती है, द मटेरियल जो सर्किट के अंदर होगा वो क्या होगा, पुअर कंडक्टर। सो व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज टू वीक, कि भाई बहुत ज़्यादा वीक करंट है, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, तो फिर कैसे पता लगाएं कि उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए और दूसरे डिटेक्टर होते हैं बेटा, जिनको हम सेंसिटिव डिटेक्टर बोलेंगे, जो बल्ब से कम करंट को भी इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके दो एग्जाम्पल हैं, एलईडी और मैग्नेटिक कंपास। एलईडी क्या है बेटा, इसकी फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड। क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड मीन्स जिसकी दो रोड होती हैं, ठीक है। एक एलईडी क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये तभी लाइट करना स्टार्ट कर देती है जब इसके अंदर से थोड़ा सा करंट भी, बिल्कुल वीक करंट भी फ्लो करता है, तो ये ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। इसके पास दो लीड्स होती हैं बेटा, एक ये लार्ज और एक शॉर्ट। जो ये लॉन्गर लीड है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो शॉर्ट लीड होगा दैट इज नेगेटिवली चार्ज। और जो भी सैंपल होगा, मान लो मेरा कोई सैंपल है, मेरे को यहाँ पे मैं लगा दूँ मेटल की वायर, किसी भी मेटल की लगा लो, तो वो हल्का यहाँ से करंट पास होएगा तो ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। और बिल्कुल वीक करंट है तो भी ये ग्लो करेगा। देन डिटेक्टर बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक कंपास। ये डिटेक्टर क्या करता है बेटा, ये करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। जैसे हम अभी केमिकल इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं ना करंट के, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि अगर आसपास कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है ना, तो जो अगर मैग्नेट मैं वहां पे लगा के देखूँ कोई मैग्नेटिक कंपास, तो उसमें ऐसे डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। मीन्स करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, नॉर्थ साउथ पोल बन जाएगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, से दो मैग्नेट एक दूसरे को करते हैं। तो जब भी हम करंट पास करेंगे एक सर्किट के थ्रू, ये जो मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे इसके पास रखा होगा उसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, वो हिलना डुलना स्टार्ट कर देगा। वो हमें क्या बताएगा कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस कर रहा है बेटा। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो डिटेक्टर जो मैग्नेटिक कंपास के बेसिस पे बनाया जाता है, वो कैसे करेंगे हम, एक स्मॉल मैग्नेटिक कंपास को एक एम्प्टी मैच बॉक्स के साथ बांध के और उसको रख दिया, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक वायर उसके चारों तरफ हमने लपेट दिया, और उसके दोनों फ्री एंड्स को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, सर्किट के एंड्स के साथ। देन बिहेवियर ऑफ सॉलिड टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट, कि सॉलिड कैसे बिहेव करते हैं भाई फ्लो ऑफ करंट के साथ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ सॉलिड लेने पड़ेंगे, लाइक प्लास्टिक, कॉपर की वायर, रबर, वुड, ग्रेफाइट, ड्राई सेल, लाइटिंग बल्ब और कॉपर। क्या करो बेटा, एक सर्किट बनाओ, ठीक है। सर्किट क्या होता है, बिल्कुल क्लोज्ड पाथ। हमने एक सेल लिया है, ये सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, इधर से पॉजिटिव से हमने वायर को बांध दिया, ऐसे ये वायर लगा दी यहाँ पे, और ये बेटा बल्ब को अटैच कर दिया, 1.5 वोल्ट का बल्ब है, और यहाँ से दूसरी वायर लगा दी नेगेटिव टर्मिनल से, और इसके बीच में स्पेस छोड़ दिया। अब इसमें हम डिफरेंट सब्सटेंस को लगा के देखेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस ए के और बी के बीच में प्लास्टिक को लगाया। अब तो प्लास्टिक तो इंसुलेटर होते हैं,
चार्ज को फ्लो ही नहीं करने देंगे अपने अंदर से, तो कोई चार्ज नहीं आया तो कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये तो इंसुलेटर है। देन कॉपर वायर, जैसे ही मैं यहाँ पे कॉपर वायर लगाऊंगी ना बेटा तो करंट फ्लो करेगा, तो बल्ब क्या करेगा बेटा, फिल इट विद मी, बल्ब विल बी ग्लो। और ये क्या है, इट इज अ गुड कंडक्टर। क्या होगा बेटा, ये गुड कंडक्टर। और बल्ब कैसा हो जाएगा, गरम। नहीं, यहाँ पे जो मैं तार लगाऊंगी वो कैसी हो जाएगी, गरम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। देन इरेजर, जो मैं रबर यूज करूंगी, इट्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो डज नॉट ग्लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, इट इज एन इंसुलेटर, नो चेंज। देन मैचस्टिक, वुड, तो लकड़ी भी अपने अंदर से पास नहीं करने देती है, तो ये क्या होगा बेटा, इट विल बी डज नॉट ग्लू, इंसुलेटर और नो चेंज। देन पेंसिल लिड, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भले ही नॉन मेटल है बट इट्स अ कंडक्टर। क्या होता है बेटा, ये कंडक्टर होगा। ओ सॉरी, इधर आना चाहिए था। और बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, एंड क्या होएगा, ये वार्म हो जाएगा। सो यहाँ से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला बेटा, कि जितने भी मेटल्स होते हैं, एलॉयज होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स, लाइक कॉपर मेटल है, एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू दैम। और जैसे ही मेटल के अंदर से या एलॉय के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो दे गेट वार्म, वो गर्म हो जाते हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो और पास थ्रू द रबर, ड्राई वुड और प्लास्टिक, एज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो आई होप आपको ये एक्टिविटी क्लियर हो गई होगी। देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस। सो अभी हमने सॉलिड के नेचर को चेक किया था, ऐसे ही लिक्विड को लगा के चेक करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे प्योर लिक्विड का। देन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, मान लो हमने उसमें पानी के अंदर एसिड को डिसॉल्व कर दिया, नमक को डिसॉल्व कर दिया, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। देन सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट लाइक शुगर और ग्लूकोज को घोल दिया, और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सबसे फर्स्ट एक्टिविटी क्या डिटरमाइन करती है कि बेटा मैंने बिल्कुल प्योर वाटर ले लिया। प्योर वाटर होता है डिस्टिल्ड वाटर। क्या होता है बेटा, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कभी भी आयंस नहीं बनते हैं, मतलब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाओगे आयंस नहीं बनेंगे। आयंस नहीं बनेंगे, चार्ज डेवलप नहीं होगा, तो चार्ज मूव नहीं करेगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, देखो ये बिल्कुल प्योर वाटर लिया है बेटा, इसके अंदर रोड लगा रखी है, तो सर्किट भले ही क्लोज हो जाए लेकिन बल्ब डज नॉट लाइट अप। ये हमें क्या दिखाता है कि जो प्योर वाटर होता है ना, वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा जब तक कि हम उसमें कोई इम्प्योरिटी ना डाल दें। ठीक है, तो प्योर वाटर कैसा होता है बेटा, इट इज अ नॉन कंडक्टर। सेकेंड एक्टिविटी क्या शो कर रही है कि ऐसा वाटर लो जिसमें हमने सॉल्ट, एसिड या कुछ भी मिला दिया, इट मीन्स इम्प्योर हो गया। इम्प्योर हो गया तो अब ये आयंस बनाता है, और जो आयंस बनाएगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और बल्ब क्या है बेटा, इट विल लाइट्स अप। ठीक है, बल्ब क्या करेगा, लाइट्स अप, जलना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे ही आपको एक टेबल दिया गया है कि आप कौन सा लिक्विड सॉल्यूशन लेते हो। अगर प्योर वाटर लेती हूँ, स्टेट ऑफ द बल्ब डज नॉट ग्लो, नॉन कंडक्टिंग होगा। अगर मैं सोडियम क्लोराइड्स का सॉल्यूशन लूँ, नमक को मिला दूँ पानी के अंदर, तो बल्ब ग्लो करेगा एंड इट इज कंडक्टिंग इन नेचर। देन मिल्क, दूध, दूध बेटा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं करवाता है क्योंकि वो आयंस ही नहीं बनाएगा, तो इट डज नॉट ग्लो, और ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग। देन कुकिंग ऑयल भी डज नॉट ग्लो एंड नॉन कंडक्टिंग। देन वाटर कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे आयंस बनेंगे, आयंस बनेंगे तो बेटा बल्ब क्या करेगा, ग्लो एंड इट इज कंडक्टिंग। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या शो करता है, क्या सिखाता है बेटा, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड दैट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन प्योर वाटर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि अगर प्योर वाटर में मैं इन सबको मिला दूंगी तो ये सॉल्यूशन गुड कंडक्टर है, लेकिन बिल्कुल प्योर वाटर क्या होगा बेटा, इट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। And this experiment also shows that the solution of common salt and that of sulfuric acid get decomposed. जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगी तो ये सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा।
ठीक है। और टूटने की वजह से क्या बनेंगे, आयंस, और आयंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ सच डिकम्पोजिशन आर कलेक्टेड एट द 2 इलेक्ट्रोड। आई होप आपको ये एक्टिविटी क्लियर होगी बेटा। रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यहाँ तक अच्छे से रीड करना है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।